बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की हम एक और सक्सेस स्टोरी न्यूजीलैंड के हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे कि न्यूजीलैंड का वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक और कस्टमर को जो है वो अप्रूव होकर जो है वो आया है। इस कस्टमर की जो है वो प्रोफाइल क्या थी, किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए, न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, वीज़ा फ़ीस कितनी है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, पूरी डिटेल आज की वीडियो में आपको जो है बताई जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि न्यूजीलैंड ई वीज़ा के हवाले से आपको बहुत सारी मेरी वीडियो जो है मेरे चैनल पे नज़र आएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा ई वीज़ा के हवाले से हमारा एक अच्छा एक्सपीरियंस है, जिससे आप फ़ायदा उठा के ये पेड सर्विस आप हमसे भी जो है ले सकते हैं। और आगे इसी वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और किन को नहीं अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं अपनी हर वीडियो में न्यूजीलैंड की हो या चाहे किसी और कंट्री की हो, तकरीबन कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में पूरा जो है वो आपको एजुकेट करूँ कि किन लोगों को किस प्रोफाइल पे कौन सा वीज़ा जो है वो अप्लाई करना चाहिए। पूरी डिटेल जो है मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि बताऊँ। तो इसी तरह न्यूजीलैंड का भी मैं आपको रिकमेंडेशन जो है वो अपनी जो है बताऊँगा। वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जिन हमारे कस्टमर को ये वीज़ा ग्रांट हुआ है उनके व्यूज़ हमारे बारे में, हमारी सर्विसेज के बारे में क्या है। उन्होंने ना सिर्फ जो है हमारे से न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करवाया है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो है वो जापान का वीज़ा भी जो है वो हमसे जो है वो ग्रांट हुआ है। तो उनके व्यूज़ जो है वो सुनते हैं, फिर वीडियो में जो है वो आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान है। मैंने अपना जापान का और न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करवाया था सुफियान भाई से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों वीज़े ग्रांट हो गए हैं। बेस्ट सर्विसेज दी भाई ने मुझे, ठीक है। कोई इशू आया एम्बेसी से, कोई चीज़ मांगी रिक्वायर्ड की, भाई ने ऑन टाइम उनको डॉक्यूमेंट सबमिट किए। बेस्ट सर्विस से आपको रिकमेंडेड है कि आप लोग सुफियान भाई से अपना वीज़ा जो है वो प्रोसेस करवाएं। इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। जी, तो फ्रेंड्स, आपने व्यू जो है हमारी सर्विसेज के हवाले से हमारे कस्टमर के सुने। हम टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं। फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड के ई वीज़ा को अप्लाई करने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट आपको स्क्रीन पे जो है वो शो हो रही है, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास मौजूद हैं, प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट मौजूद है, तो आप न्यूजीलैंड का ई वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए कोई भी बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन सारी सबमिशन आपकी होगी, सारे डॉक्यूमेंटेशन आपने ऑनलाइन सबमिट जो है वो करने होंगे। फ्रेंड्स, एम्बेसी फ़ीस की अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड का जो ई वीज़ा है, इसकी जो एम्बेसी फ़ीस है ये 246 न्यूजीलैंड डॉलर है। ये तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 46,000 जो है आपको चार्जेस जो है ऐड होंगे, हिट होंगे आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड पे, तमाम टैक्सेस को जो है वो इंक्लूड करने के बाद। फ्रेंड्स, इसके अलावा किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, उसमें आगे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ न्यूजीलैंड के अलावा ये हवाला का आपको स्क्रीन पे जो है वो नज़र आ रहे हैं। इन तमाम हवाले का भी टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा, सिर्फ और सिर्फ उसकी एक प्रोफेशनल तरीके से फाइल प्रिपरेशन आप हमसे जो है वो करवा सकते हैं। उसके लिए भी आप हमारा ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। आपको ऑफिस का एड्रेस भी नज़र आ रहा है और आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी जो है रब्ता जो है वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 वीक के अंदर न्यूजीलैंड ई वीज़ा का रिजल्ट जो है वो आपको वाया ईमेल जो है रिसीव हो जाता है। फ्रेंड्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं मेरे साथ रब्ता करते हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट होता है, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती, और वो मुझे आके जो है वो कहते हैं कि आप हमारा जो है वो न्यूजीलैंड का ई वीज़ा अप्लाई जो है वो करें। तो फ्रेंड्स, ऐसे तमाम अफराद को मैं बताता चलूँ कि न्यूजीलैंड का ई वीज़े का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अब ये आपको फ्रेश पासपोर्ट पे जो है वो मिलेगा। फ्रेंड्स, ऐसे तमाम अफराद जिनकी पहले से ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उनके बहुत कम चांसेस हैं इस वीज़ा को लगने में। और ऐसे तमाम अफराद जिनकी पहले से कोई ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है और प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट मौजूद है, अच्छे फाइनेंशियल्स हैं, तो वही सिर्फ अफराद जो है न्यूजीलैंड का ई वीज़ा को जो है वो ट्राई करें। इसके अलावा ऐसे तमाम अफराद जिनका पहले से किसी बड़े मुल्क का वीज़ा जो है वो ग्रांट हो चुका है, लाइक यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या शेंगन में जो है वो ट्रैवल कर चुके हैं, वो भी इस वीज़े को कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। सेकंडली फ्रेंड्स, ई वीज़ा के हवाले से एक और चीज़ आपको जो है बताता चलूँ, न्यूजीलैंड का ई वीज़ा है तो लिहाजा बहुत सारे लोगों के ज़हन में यह भी होता है कि ये चूँकि ई वीज़ा है, इसको जो है वो नॉन प्रोफेशनल तरीके से या बिल्कुल एक रैंडम तरीके से जो है वो अप्लाई जो है वो कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे जो है बताता चलूँ कि अगर एक प्रोफेशनल सर्विस आप लेना चाहते हैं जिसमें हमारा एक अच्छा एक्सपीरियंस है, हमें इन चीज़ों का जो है वो आइडिया है कि एम्बेसी बाद में आपसे कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायर करेगी, क्या चैलेंजेस जो है वो आ सकते हैं, बाद में कौन से क्वेश्चन जो है अक्सर न्यूजीलैंड ई वीज़ा के हवाले से एम्बेसी आपसे पूछ लेती है, तो उनको कैसे टैकल करना है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक प्रोफेशनल तरीके से जो है कोशिश करते हैं कि आपका न्यूजीलैंड का ई वीज़ा जो है अप्लाई करें, ताकि बाद में जो है वो एम्बेसी के एंड पे जो है वो आपके एंड पे जो है वो किसी किस्म का जो है वो चैलेंज ना आए और आपका स्मूथली जो है वो वीज़ा अप्लाई हो, और यही कोशिश हो कि आपको जो है वो वीज़ा जो है वो ग्रांट हो। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।